धौलपुर से खबर है, जहां पर डीएसटी और पुलिस की अवैध बजरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अवैध बजरी परिवहन करने की सूचना पर पहुंची डीएसटी। मांगरोल के पास आधा दर्जन अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टरों का किया पीछा। पुलिस का पीछा देख बजरी माफिया खेतों में ले गए ट्रैक्टर को और फसल वाले खेतों में बजरी माफिया दौड़ाते रहे ट्रैक्टर। खेत में 5 ट्रैक्टर फंसे होने की अब जानकारी मिल रही है। पुलिस ने जेसीबी की सहायता से बाहर निकाला है। किसान बोले हमारे खेतों में हुआ लाखों का नुकसान। तो धौलपुर में यह बड़ी घटना हुई है। आधा दर्जन अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर पुलिस से बचने के लिए खेतों में जा घुसे और यहां पर किसानों की फसलों को नुकसान हो गया। पुलिस ने जेसीबी की मदद से इन ट्रैक्टरों को बाहर निकाला है। अवैध बजरी परिवहन करने की सूचना पर पहुंची थी डीएसटी की टीम। आधा दर्जन अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। वहीं जालोर के चितलवाना से बड़ी खबर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 68 पर 2 गुटों में हिंसक झड़प। आपसी रंजिश के चलते हुआ जानलेवा हमला। 6 से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त। झड़प के बाद हाईवे के दोनों ओर लंबा जाम। यातायात पूरी तरह बाधित। 4 से अधिक लोग घायल। वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना पर चितलवाना पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। तो हाईवे पर झड़प की घटना। राष्ट्रीय राजमार्ग 68 पर 2 गुटों में हिंसक झड़प की वारदात हुई है और दोनों तरफ लंबा जाम लगने की वजह से यातायात व्यवस्था खराब हो गई है। एकदम सामने से और 2 आदमी उस पुलिस चौकी के पास बैठे थे। जैसे हम निकले हम वहां से निकले उस लोगों ने किया है। उस लोगों ने वहां से कॉल किया है कि आगे गाड़ी आ रही है। तो वो वहां से निकलते ही सिर्फ जस्ट 2 मिनट आगे जाके वो गाड़ी ईसुजू लेके आके सामने बिठा दिया। गाड़ी बढ़े या किसी पे मतलब लाठी? वहीं शाहबाद में थानाधिकारी रामकेश मीणा और वृत्ताधिकारी रिचपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने जन जागरूकता अभियान चलाकर ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया। अभियान में युवाओं को नशे से दूर रहकर दूध पीने और स्वस्थ जीवन अपनाने का संदेश दिया गया। पुलिस ने कहा कि नशा केवल व्यक्ति नहीं बल्कि समाज को खोखला कर रहा है, इसलिए नव वर्ष की शुरुआत नशा छोड़ो दूध पियो संकल्प से करने का आह्वान किया गया। ग्रामीण और पुलिस स्टाफ दोनों इस अभियान में शामिल नजर आए। जी के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस ने एक अभियान मुहिम चलाई है, जिसके अंदर नए वर्ष में हम लोग कई जगह नशा छोड़ो और गेम खेलों का हमने आयोजन रखा है। किलोड़ा रखा है, कस्बा रखा है, कल हमने भौरगढ़ रखा है, आज हमारा नारगढ़ में प्रोग्राम है। शाहबाद इसी तरह से शाहबाद में हमने नशा छोड़ो और दूध पियो का एक मुहिम छड़ी है। हमारी एक अनूठी पहल है, जिसके तहत हम लोगों को ये अपील और ये संदेश देना चाहते हैं कि वो नशे की तरफ अग्रसर नहीं होकर के और किसी खेल से या किसी दूध पीने जैसी कोई चीज़ से जुड़े। वहीं झुंझुनू के चिड़ावा क्षेत्र की खुड़िया ग्राम पंचायत को हाल ही में जारी अधिसूचना के तहत पिलानी पंचायत समिति में शामिल करने के आदेश से ग्रामीण आक्रोशित हैं। 28 दिसंबर को राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के पुनर्गठन की संशोधित अधिसूचना जारी की थी। ग्रामीणों का कहना है कि खुड़िया, चारों और चिड़ावा पंचायत समिति की पंचायतों से घिरी हुई है और पिलानी से कोई सीधी कनेक्टिविटी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नेता नीतिराज सिंह शेखावत के चुनावी हित के लिए ये बदलाव किया गया है। आज सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण बसों के जरिए जिला मुख्यालय पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। ग्रामीणों ने प्रशासन से अधिसूचना रद्द कर खुड़िया को चिड़ावा पंचायत समिति में यथावत रखने की मांग की है और चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर वे आगामी चुनावों का बहिष्कार करेंगे। ये ग्राम पंचायत खुड़िया को बिना कारण प्रभाव से चिड़ाव में जोड़ दिया गया है। अब पिलानी में जोड़ दिया गया है। वापिस चिड़ाव में जुड़वाने के लिए कलेक्टर साहब के पास ग्रामवासी जा रहे हैं बस भर के। वहाँ उनको ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन से सुनवाई नहीं होती है तो ये रिट फाइल की जाएगी और पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया जा रहा है। और ग्रामवासियों की ये मांग है कि बड़ी समस्या है कि आम आदमी मतलब क्या है पिलानी मतलब पंचायत समिति के अंदर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो बहुत दूर पड़ती है और साधन भी नहीं है, रोड भी खराब है और
हर आदमी मतलब करीब करीब लगभग आदमी मजदूर टाइप के मजदूरी के खाते हैं। खेती बाड़ी का कोई साधन नहीं है, कोई इनकम का सोर्स नहीं है। एक कागज के लिए हमें एक बार मंडेरा जाना पड़ेगा, एक बार पिलानी जाना पड़ेगा, सूरजगढ़ जाना पड़ेगा, चिड़ाव जाना पड़ेगा। हमें 4 जगह बांट सब तरह से अनुचित काम है और ये किसी निहित स्वार्थ बस किसी व्यक्ति विशेष की कारस्तानी है जिसके ऊपर तक संपर्क है और ये बहुत ऊपर के लेवल पे काम हुआ है। और गांव में आप देख रहे हो कितने लोग इकट्ठे हैं छोटी सी बात के लिए, तो बहुत आक्रोश है और ये बड़ा गलत हुआ है। इससे इस सरकार का फासिस्ट चेहरा सामने आ गया है कि किस तरीके से नोटिफिकेशन होने के बाद और संशोधन के नाम पर वापस कर देते हैं इसको। ये गैर कानूनी भी है और बिल्कुल पक्षपातपूर्ण। वहीं जयपुर पुलिस ने न्यू ईयर पर ड्रिंक एंड ड्राइव से होने वाले हादसों को रोकने के लिए सख्त और अनूठा अभियान शुरू किया है। अब शहर के होटल, क्लब, बार और रेस्टोरों में पार्टी के बाद ग्राहक को बिल के साथ 3x3 इंच की गुलाबी चेतावनी पर्ची दी जाएगी, जिस पर लिखा होगा शराब पीकर वाहन ना चलाएं, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। इसके अलावा सभी पार्टी वेन्यू के अंदर बाहर भी चेतावनी पोस्टर लगाना अनिवार्य होगा। पुलिस ने होटल और बार मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे नियमों का पालन सुनिश्चित करें और पोस्टर और पर्चियों की फोटो वीडियो निगरानी के लिए पुलिस को भेजें। जयपुर पुलिस का संदेश साफ है, जश्न मनाइए लेकिन जिम्मेदारी से। शराब पीने के बाद गाड़ी ना चलाएं क्योंकि न्यू ईयर की एक रात की लापरवाही पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। कल जो लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशंस करते हैं और उसके अंदर ड्रंकन ड्राइविंग ना हो, तो इसके लिए हमने विशेष प्रबंध किए हैं और हमारा सारा जोर इस पर रहेगा कि ड्रंकन ड्राइविंग ना हो। बल्कि कल से ही हमने इस पे विशेष अभियान चालू कर दिया है ड्रंकन ड्राइविंग के अगेंस्ट। और साथ ही चूँकि 1 जनवरी को यहाँ पर जयपुर में जो प्रमुख मंदिर हैं, जैसे मोती डूंगरी गणेश जी का मंदिर है, गोविंद देव जी का मंदिर है और जो दूसरे प्रमुख मंदिर हैं, उस पर काफ़ी भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं साल के पहले दिन भगवान के दर्शन करने। तो यहाँ पर भी हमने विशेष व्यवस्था रखी है, यहाँ पर भी कुछ ट्रैफिक डाइवर्जन्स किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। तो इसके डिटेल्ड जो हमने डाइवर्जन्स किए हैं उसके जो डिटेल्स हैं और जो उसके मैप्स हैं वो हम भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ लोगों तक जाए ताकि लोगों को असुविधा का सामना न करना। होटल संचालक, बार संचालक और क्लबों के साथ में आपने मीटिंग करी और उनको ये गाइडेंस दिया कि आप जब बिल जनरेट करेंगे तो पिंक स्लिप देंगे, उस पर लिखा होगा कि आप शराब पीकर। जी, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था सर। जी, तो हमने ये कोशिश करी कि सोर्स पॉइंट पे ही लोगों को जागृत करें और ये भी व्यवस्था रखी है जिसमें हमने होटल संचालकों से, जो आपके क्लब संचालक हैं, उनसे हमने किया है कि जहाँ पर वो पर्याप्त मात्रा में टैक्सी वगैरह की व्यवस्था रखें ताकि जो कोई भी ने शराब का सेवन किया है वो उस हालत में गाड़ी न चलाए। नववर्ष के लिए हमने ये रिक्वेस्ट की है कि ड्रंकन ड्राइविंग की शिकायतें होती है नववर्ष पे, तो एक तो अपने बार्स में, रेस्टोरेंट्स में पोस्टर्स लगाएं जिसमें कि ये स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ हो कि शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। ये चीज़ वहाँ पे प्रदर्शित होनी चाहिए, कम से कम 4 बड़े पोस्टर्स हों जो कि दृश्य स्थानों पे हों। और जब हम बिल सर्व करेंगे उनके लास्ट में, तो उसके साथ भी एक पिंक स्लिप देंगे जिसपे कि शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं, ये लिखा हुआ होगा, जिससे कि जो अवेयरनेस का फैक्टर है, चूँकि उनके खुद के कस्टमर्स हैं और कस्टमर्स के प्रति सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती है संस्थानों की, तो उनकी सुरक्षा के लिए ये उनकी तरफ से खुद हो। हम नहीं चाहते कि हम कोई आदेश निकालें उसके लिए, और अगर वो स्वयं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। तो ये चीज़ें ली गई हैं। कुछ उनकी तरफ से सुझाव भी आया था जिसमें कि नाइट लाइफ को लेकर के, जयपुर शहर के टूरिज्म को लेकर के उनके सुझाव थे जो कि नोट कर लिए गए हैं और उसको उचित। वहीं सोनमर्ग में बर्फबारी के बीच बड़ी संख्या में पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियां और गिरती बर्फ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। लोग बर्फ में खेलते, तस्वीरें खिंचवाते और नव वर्ष की शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं। बर्फबारी ने सोनमर्ग की खूबसूरती बढ़ा दी है, जिससे पर्यटकों का अनुभव रोमांचक और यादगार बन गया है। तो सोनमर्ग में बर्फबारी, पर्यटक आनंदित नजर आ रहे हैं और आप देखिए कैसे यहाँ पर स्नोफॉल के बीच सोनमर्ग में जो पर्यटक हैं वो एंजॉय कर रहे हैं और न्यू ईयर का सेलिब्रेशन
पूरे देश में उत्साह के साथ नजर आ रहा है। बर्फबारी ने सोनमर्ग की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा दिया है। और अब खबर चाकसू से, जहां पर मधुमक्खियों का अचानक से हमला। मकान निर्माण कार्य के दौरान 15 से 20 लोगों को मधुमक्खियों ने काटा। हमले में 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं चिकित्सकों ने घायलों को तत्काल उपचार दिया। चाकसू रेलवे स्टेशन के पास का ये मामला बताया जा रहा है। तो चाकसू में चिकित्सकों ने अभी फिलहाल मधुमक्खियों से घायल लोगों का इलाज शुरू कर दिया है। 200 मीटर दूर थी वो आपको टल गई और क्या नाम से हम सुनाई का काम कर रहे थे। सुनाई काम करते सामने वाले मधुमक्खी कितनी दूर थी? कम से कम 200 मीटर। कितने का आदमी थे वहाँ पे? वहाँ से 20-25 आदमी। तो कितनों की लगी मधुमक्खी? 2 मधुमक्खियों ने हमला कर दिया हमारे ऊपर। मधुमक्खी करीबन 200 मीटर के आसपास में दूर थी। हम वहाँ पर सुनाई का काम करते थे। मधुमक्खियों ने प्रतापगढ़ पुलिस और टीएसटी टीम ने रुपया डबल करने का झांसा देकर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से भारतीय बच्चों बैंक लिखे नकली नोट की 6 गड्डियां जब्त की गई हैं। मामला 17 दिसंबर को इंस्टाग्राम के जरिए 50,000 रुपये लेकर 2 लाख का देने का झांसा देने से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने तकनीकी और मुखबिर की सूचना के आधार पर नीमच बस स्टैंड से धर्मेंद्र सिंह उर्फ पिंटू और घनश्याम उर्फ काना को हिरासत में लिया है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। वहीं पुलिस ने आमजन से सोशल मीडिया ठगी से सावधान रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। वहीं झुंझुनू पुलिस ने नए साल की रात को डीजे और शराब से उत्पात रोकने के लिए सख्त कार्रवाई का प्लान बनाया है। रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे चलाने या शराब पीकर हुड़दंग करने वालों के खिलाफ ब्रेथ एनालाइजर और पुलिस जाब्तों के साथ तुरंत कार्रवाई होगी। मंडावा, नवलगढ़ और अन्य पर्यटन स्थलों पर देशी विदेशी पर्यटकों पर बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं, इसलिए वहां अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई है। बार संचालकों और पार्टी आयोजकों को भी कानूनी दायरे में रहने की हिदायत दी गई है। झुंझुनू जिले में नववर्ष में काफ़ी पर्यटक आते हैं, देश के विदेश के, अपने मंडावा, नवलगढ़ इत्यादि जगहों पे भी आते हैं। तो उनके दृष्टिकोण से और प्रॉपर पुलिस की व्यवस्था लगाई गई है। रात भर पुलिस की गश्त रहेगी और जो आप बता रहे हो ड्रंक एंड ड्राइविंग, उसके खिलाफ हम स्पेशल अभियान चलाएंगे। हम लोगों से यही अपील करेंगे कि न्यू ईयर बहुत अच्छे से एंजॉय करिए, बट दूसरों को डिस्टर्ब मत करिए। रोड एक्सीडेंट होते रहते हैं ड्रंक एंड ड्राइविंग से, उसको रोकने के लिए हम तत्पर रहेंगे। और डीजे वगैरह का जो भी आरएनसी एक्ट में प्रोविजन है 10 बजे का, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गाइडलाइन निर्धारित किया गया, उसकी पालना सुनिश्चित करें और शांति से अच्छे से एंजॉय से इस पर्व को मनाएं। होटल और बार वालों को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, जो भी अपने परमिसिबल चीज़ें हैं वही हो। कहीं भी अवैध या इलीगल सब्सटेंसेज या वो होंगी तो उसके खिलाफ आप नज़र रखें। वहीं चिड़ावा कस्बे की पुजारी कॉलोनी में एक पुरानी हवेली की छत की दीवार अचानक से गिर गई, जिससे पास खड़ी कार का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना बुधवार सुबह हुई और कार में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पूरा घटनाक्रम पास के सीसीटीवी में कैद हुआ, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जमवा रामगढ़ से खबर। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी से शिष्टाचार मुलाकात। जमवा रामगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा ने की मुलाकात। विभिन्न जनहित विषयों पर हुआ सकारात्मक संवाद। क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों और जन समस्याओं के संबंध में हुई चर्चा। संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। विधायक महेंद्र पाल मीणा ने क्षेत्र में क्षतिग्रस्त पुलिया निर्माण, सड़क सुरक्षा दीवार, नई सड़कों के निर्माण, स्टेट हाईवे का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण और परिवहन व्यवस्थाओं की मांग को लेकर बैठक की है। अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्री नागर सिंह चौहान ने अपने विभाग के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मार्गदर्शन में विभाग ने शिक्षा और छात्र सुविधाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है।
प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 1913 सर्व सुविधा युक्त छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं, जहां कक्षा 6वीं से महाविद्यालयीन स्तर तक के छात्रों को निःशुल्क आवासीय सुविधा, बिस्तर सामग्री और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वर्ष 2025-26 के लिए छात्रवृत्ति राशि संशोधित कर बालकों को 1650 रुपये और बालिकाओं को 1700 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा छात्रों को IIT, IIM और कुछ को विदेशों में पढ़ाई के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी शिक्षा में आगे बढ़ सकें और मुख्य धारा से जुड़ सकें। जाति वर्ग के युवाओं को लगभग 164 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराया गया है। राज्य सरकार आगामी 3 वर्षों में 21,000 से अधिक युवाओं को स्वरोजगार हेतु ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति बहुल्य ग्रामों एवं बस्तियों के विकास के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रदेश में 40% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले ग्रामों के विकास हेतु भारत सरकार की प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में भारत सरकार द्वारा चयनित 2454 ग्रामों में से 2229 ग्रामों की ग्राम विकास योजना तैयार कर ली गई है। इन समस्त ग्रामों में राशि रुपये 500 करोड़ से विभिन्न आवश्यक आधारभूत संरचना विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। PM अजय योजना के तहत 150 आदर्श ग्रामों में आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से 134 भवनों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है एवं 16 भवनों का निर्माण इसी। वहीं बुरहानपुर पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद जिले में जब्त 69 अवैध फायर आर्म्स और 15 कारतूसों को रक्षित केंद्र में नष्ट कर दिया। ये हथियार शिकारपुरा, लालबाग, गणपति, नेपानगर, खकनार, शाहपुर और निम्बोला थाना क्षेत्र से 29 मामलों में जब्त किए गए थे। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने बताया कि ये कार्रवाई IG के निर्देश और कलेक्टर द्वारा गठित टीम की जांच के बाद की गई है, जिसमें वर्ष 2017 से 23 के बीच निराकृत मामलों के हथियार शामिल थे। अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान, डिप्टी कलेक्टर अजमेर सिंह गौड़ और SDM नेपानगर भागीरथ बागला भी इस दौरान मौजूद रहे। पुलिस का कहना है कि इस कदम से जिले में अपराध पर अंकुश लगेगा और अवैध हथियार रखने वालों को सख्त संदेश जाएगा। खबर जयपुर से। चतुर्थ श्रेणी भर्ती मामले में पद बढ़ाने की मांग को लेकर आज युवा ने किया प्रदर्शन। खून से पत्र लिखकर किया सरकार का ध्यान आकर्षित। भर्ती में 7,000 पद बढ़ाने की मांग। राजस्थान बेरोजगार यूनियन के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ है। प्रदेश भर से बड़ी संख्या में युवा पहुंचे। पद बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। खून से पत्र लिखकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है। जयपुर में ये विरोध प्रदर्शन हुआ है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती में पद बढ़ाने की मांग को लेकर आज त्रिवेणी नगर में युवाओं द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ हनुमान किसान मौजूद है, बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष। क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि सरकार ने 60,000 की घोषणा की थी और 53,000 से ज़्यादा पदों पर है, तो कहीं ना कहीं असंतुष्टि है, वो पद बढ़ाने की मांग। देखिए, सरकार ने जब स्टार्टिंग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती करवाने की बात कही थी, उस समय ये कहा था कि हम 60,000 पदों पर इस भर्ती का आयोजन करवाएंगे। अब इस भर्ती की जो एग्जाम हुई है वो 53,749 पदों पर ही इस भर्ती का एग्जाम हुआ है। इस भर्ती में जो संख्या है वो 22 लाख युवाओं ने अपना भविष्य आजमाया है। लंबे समय से जो युवा है वो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और इनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि सरकार पूरे 60,000 पदों पर ही इस भर्ती का एग्जाम का आयोजन करवाएगी। हमने देखा विभिन्न शिक्षा विभाग में भी जो पद है वो तुलनात्मक बहुत कम पदों पर थे, तो सभी युवाओं ने अन्य जो बड़ी एग्जाम थे उसको दरकिनार करते हुए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी की है और समय समय पर इस भर्ती में सरकार ने लगभग अब तक की सारी मांगें मानी है और हमें पूरा भरोसा है कि इस भर्ती में सरकार जो है अपनी घोषणा पूरी करेगी। उसी के अनुरूप 6,000 पदों की इसमें बढ़ोतरी भी सरकार करेगी। दूसरी बात यह है कि इस भर्ती की जो तैयारी करने वाले युवा हैं वो किसी भी
बिजनेसमैन या किसी भी नेता या किसी भी करोड़पति के बेटा बेटी नहीं है। ये सारे युवा वो हैं जो अंतिम छोर पर बैठे हुए हैं, गरीब किसान मजदूर के बेटे हैं जो लंबे समय से बेरोजगार हैं और तैयारी कर रहे हैं। इनको एक सकारात्मक उम्मीद जगी है कि अगर रिटर्न एग्जाम के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का आयोजन हुआ है और सरकार ने जिस मंशा के साथ तमाम विसंगतियों को दूर करते हुए इस एग्जाम का आयोजन करवाया है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी युवा हितैषी है और सरकार चाहती है कि इन युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। आपकी क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर हम देख रहे थे, लगातार सरकार से वार्ता भी हो रही थी, कई मंत्रियों से आप इस मामले को लेकर मिले, उनका क्या रुख है? देखिए, उन्होंने ये कहा था कि अगर जितने भी पद रिक्त होंगे हम उन रिक्त पदों को इस भर्ती में जुड़वाने का काम करेंगे। इसी के हिसाब से हम पूरी पॉजिटिव दिशा में काम कर रहे हैं। और आप देखिए, अब तक 2 बार परीक्षण हो चुका है। हुआ ये कि कई डिपार्टमेंट थे, उन्होंने पदों का वर्गीकरण गलत भेजा है। जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में उन्होंने सभी को इसी कैटेगरी के आने वाले सभी पदों को इसमें शामिल कर लिया। जैसे सफाई कर्मचारी को भी चतुर्थ श्रेणी मान लिया गया, कोई कुक है तो कुक को भी इसमें मान लिया गया। तो लास्ट टाइम का जो परीक्षण हुआ है वो गलत हुआ है, हमने इसका भी विरोध किया है। उसी को देखते हुए वापस अंतिम बार परीक्षण करवाया जा रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर डिपार्टमेंट तीसरी बार परीक्षण करवा रहा है तो कहीं ना कहीं इनके हित में बातचीत तो चल रही होगी। अभी निर्णय नहीं हुआ, लेकिन अगर रिक्त पद जितने भी आएंगे, और इसी का परिणाम था कि हमने जो वॉलंटियर्स थे जो चतुर्थ श्रेणी की जगह लगते थे उनको भी रुकवाने का काम किया है। ये भी सरकार की एक इसी दिशा में काम था कि चतुर्थ श्रेणी को लेकर बेस्ट से बेस्ट हो सके। और आज हमारी मांग यही है कि हम खून से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से हमने पत्र लिखा है और उम्मीद भी हमें यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जो है वो युवा हित में निर्णय लेंगे। इसके बाद में हम अगले वीक में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे और जो तमाम जो तथ्य हैं वो सारे उनके समक्ष रखेंगे। क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लग जाएगा, क्योंकि जनवरी माह में इसका जो है परिणाम आने वाला है, ऐसे में कितना समय लग जाएगा? देखिए, आने वाले 5 से 7 दिन में हम सरकार से फाइनल वार्ता कर लेंगे। आज इस सांकेतिक रूप से हमने सरकार तक हमारी पीड़ा पहुंचाने का काम भी किया है, क्योंकि कुछ अधिकारी जो है वो बार बार अड़चन लगाते हैं। जब राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाने की मांग कर रहे थे तभी भी कई सारे अधिकारियों ने अड़चन लगाई और माननीय मुख्यमंत्री को गुमराह करने का काम किया। इसीलिए उस मांग में भी हमें 1.5 से 2 महीने का समय लगा। हम ये चाहते हैं कि युवा क्या चाहते हैं वो और माननीय मुख्यमंत्री जी पद बढ़ाना चाहते हैं, तो सीधी बात उन तक पहुंचे ताकि इनके हित में निर्णय हो, किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आए। क्या कुछ आगे की रणनीति रहेगी अगर नहीं बढ़ते हैं? आज हमने सरकार तक मांग पहुंचाई है, उसके बाद लगभग 4 से 5 दिन में फाइनल परीक्षण हो जाएगा और अगले वीक में माननीय मुख्यमंत्री जी से फाइनल वार्ता करेंगे। उसी के बाद में जो है फाइनल डिसीजन हो पाएगा कि कितने पद रिक्त आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पद बढ़ने चाहिए, दूसरी बात है कि पद कितने रिक्त आते हैं। अभी हमने कई सारी डिपार्टमेंट में RTI भी लगाई है, तो हमें ज्ञात हुआ है कि कई सारे विभाग ने तो रिक्त पदों की डिटेल ही नहीं भेजी। तो क्या ये मनमानी नहीं है? ARD कह रहा है कि हमने इस तमाम डिपार्टमेंट में लेटर भेजा है कि आप रिक्त पद भेजो, फिर भी डिपार्टमेंट रिक्त पद नहीं भेज रहा। इसके पीछे भी भ्रष्टाचार है, क्योंकि वो जो नीचे तबके के लोग हैं वो चाहते हैं कि कुक की जगह, चतुर्थ श्रेणी की जगह अपने चाहिए लोगों को लगा ले और ये पद नहीं भरे। आज अगर BEd और MA के योग्य उम्मीदवार मिलेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार में अच्छा काम करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा चाहते हैं वैसा इस राजस्थान का जो है इसकी प्रगति में ये युवा अहम भूमिका निभाएंगे। तो ये तमाम प्रदेश के जो युवा हैं आज त्रिवेणी नगर में प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग है कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती में जो है पद बढ़ाया जाए। सरकार से सकारात्मक वार्ता भी चल रही है। आने वाले दिनों में जो इसका परिणाम है वो भी देखने को मिलेगा। सहयोगी गिरीश के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच में।